बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पढ़ेंगे जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल पढ़ने से पहले हम बहादुर शाह ज़फ़र का मुख्तसरन सा तारुफ़ आपके सामने बयान करेंगे और उनकी शायरी की ख़ुसूसियात की मुख्तसरन वज़ाहत करेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे जो दिल्ली हिंदुस्तान में 1775 में पैदा हुए। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के बेटे थे। आपका पूरा नाम अबू ज़फ़र नसरुद्दीन सिद्दीक़ी मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र था। आपके वालिद का नाम अकबर शाह सानी था। आपका ताल्लुक़ शाही मुग़ल ख़ानदान से था। बहादुर शाह ज़फ़र का शुमार आला पाए के शोरा में होता था। शायरी में उनके पहले उस्ताद ज़ौक़ थे और ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को आपका उस्ताद बनाया गया। आपकी शायरी में दर्द और तकलीफ़ के एहसासात नुमायाँ हैं। आप 63 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए थे और 20 साल तक हुकूमत करने के बाद 1857 की जंग आज़ादी के नतीजे में गिरफ़्तार होकर बर्मा के पाया तख्त रंगून में नज़रबंद हो गए थे और वहीं आप 82 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ और उस वक्त आपकी उम्र 82 साल थी और वहीं आपको दफन कर दिया गया था। 5 साल तक असीरी और नज़रबंदी के मसाइब झेले आपने और नहायत ही बेकसी के आलम में रंगून में ही वफ़ात पाई और वहीं रंगून में आपका मज़ार है। और बहादुर शाह ज़फ़र के जो शेरी सरमाए हैं उसमें दीवान ज़फ़र, कुलियात ज़फ़र शामिल हैं और ये जो गज़ल मैं आपके सामने अभी इसकी तशरीह बयान करूँगी ये भी इसी ऐवान से ली गई है। बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम की बहुत सी ख़ुसूसियत हैं और उनके कलाम की जो एक ख़ुसूसियत है वो ये है कि उन्होंने अपने कलाम में ख़ूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल किया है। जैसा कि एक शेर मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। गई यक बयक जो हवा पलट नहीं दिल को मेरे करार है। गई यक बयक जो हवा पलट नहीं दिल को मेरे करार है। करूँ गम सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फगार है। बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा दुनिया की बेसबाती का भी ज़िक्र किया गया है, आशिक़ाना मामला बंदी भी है, तसव्वुफ़ को भी बयान किया गया है और जो उन्होंने अपनी आखिरी उम्र में जो शायरी की है उसमें गम काफ़ी नुमायाँ नज़र आता है क्योंकि उन्होंने जो अपनी आखिरी वक्त में उन्होंने जो शायरी की है वो उस वक्त रंगून में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गिरफ़्तार होकर उनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं आपका इंतकाल भी हुआ था। तो ये गज़ल जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है ये भी उन्होंने अपनी जो असीरी का वक्त था, जो क़ैद व बंद की जो सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, ये गज़ल भी उसी वक्त की लिखी गई है। तो आइए अब हम गज़ल की तरफ चलते हैं। गज़ल आपके सामने बयान करते हैं। गज़ल का पहला शेर मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। बहुत ही अच्छा शेर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये शेर है। शेर की तशरीह करने से पहले जैसा कि आपको मैं हर अपनी गज़ल में बताती हूँ, नज़म में बताती हूँ कि हवाला शायर ज़रूर लिखा जाता है। ठीक है, हवाला शायर के बाद फिर इसकी तशरीह लिखी जाएगी। तशरीह हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि तशरीह से पहले, क्योंकि ये शेर इस तरह का है कि थोड़ा सा आपने इसका जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है वो भी बयान करना होगा। तो तशरीह का आगाज़ कुछ इस तरह से करेंगे कि सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र बरसग़ीर पाक व हिंद के आखिरी बादशाह थे, आखिरी मुग़ल बादशाह थे और 1837 में 63 साल की उम्र में तख्त पे बैठे और 20 साल हुकूमत करने के बाद 1857 की जो जंग आज़ादी के नतीजे में गिरफ़्तार हुए और बर्मा आपको ले जाया गया और वहाँ रंगून में आपको कैद कर दिया गया। तो सियासी इंतशार के इस माहौल में हुकूमत को ज़वाल हो गया था और गैरों की साजिशें और अपनों की बेवफ़ाई के मुज़ाहरे देखने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र का इस दुनिया से दिल उठ गया है। तो इस पूरी गज़ल में इसका तस्करा कर रहे हैं, वो हम आपके सामने इसको बयान करेंगे।
अच्छा, शायर कह रहे हैं कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, यानी उजड़ा दयार कह रहे हैं दिल्ली को, कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। और बहादुर शाह ज़फ़र क्योंकि जिला वतन हो गए हैं, और आखिरी उम्र में बेवतनी की कैफियत सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर ये चीज़ गुज़र रही होती है। तो इसी एहसास को जो है वो शेर का रंग देते हुए बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि इस शहर में यानी दिल्ली में अब मेरा दिल नहीं लगता, यानी इस दुनिया में मेरा दिल जीने को नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा दयार है, यानी जो मेरी बस्ती है, जहाँ मैं रहता था, जो मेरा वतन है, वो उजड़ गया है। वो उजड़ गया है, दिल्ली का तख्ते दिल्ली जो है उलट चुका है और मैं अब कैद हो चुका हूँ। तो इस उजड़े हुए दीवार में, इस उजड़ी हुई बस्ती में मेरा दिल नहीं लगता। किसकी बनी है? आलम नापायदार में। यानी कह रहे हैं कि दुनिया आलम नापायदार कह रहे हैं वो इस फ़ानी दुनिया को, आलम नापायदार, आलम दुनिया नापायदार, फ़ानी, ख़त्म हो जाने वाली। तो शायर कह रहे हैं कि दुनिया फ़ानी है और इस फ़ानी दुनिया से सबको एक दिन चले जाना है और इस दुनिया को फ़ना हो जाना है। तो आज के खेल तमाशे, आज की खुशियाँ हो सकता है कल ना हो। जो कुछ अगर कल मैं बादशाह था तो आज मैं कैदी बन चुका हूँ। तो इस फ़ानी दुनिया से किसी की नहीं बनी। आज कोई बादशाह है तो कल वह फ़कीर हो सकता है, और यहाँ एक शख्स आता है और फिर उसके बाद एक मुद्दत के बाद इसे वापस जाना होता है। कुछ भी यहाँ दायमी नहीं, वक्त बदल जाता है, मंज़र बदल जाते हैं, और फिर एक बादशाह आता है, उसकी जगह दूसरा बादशाह आ जाता है। बादशाह वक्त जो है वो कैदी बन जाता है। तो शायर जो है अपने दिल के हालात इस शेर में बयान करते हैं। शेर नंबर 2, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कह दो इन हसरतों से, हसरतें कहते हैं ख्वाहिशात को, दिले दागदार यानी कि ज़ख्मी दिल, गमों से चूर दिल। ठीक है। तो इस शेर में शायर जो है इंतहा दर्जे की मायूसी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया में उन्होंने बहुत, अब ये जो वक्त है उनका आखिरी, उसमें बहुत गम, बहुत दर्द और बहुत दुख उठा लिए, बहुत ठोकरें खा ली हैं उन्होंने। अपनों और गैरों के जुल्म सितम ज़रीफ़ियाँ उन्होंने बहुत देख ली हैं, और उनका दिल भर चुका है, उनका दिल टूट गया है, और अब उनमें मज़ीद हौसला और बर्दाश्त नहीं है, गमों को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है उनमें। तो वो कह रहे हैं अपनी ख्वाहिशात से बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरी हसरतों, ए मेरी तमन्नाओं, तुम कहीं और जाओ, मेरे दिल में तो अब और सकत नहीं है कि मैं तुम्हारा बार, तुम्हारा बोझ उठा सकूं और कोई दुख बर्दाश्त कर सकूं। मेरा दिल ज़ख्मी है, ज़ख्मों से चूर है, दिल दाग दाग है। अब अगर कोई तमन्ना टूटी तो फिर दुख होगा, फिर तकलीफ़ होगी। तो इसलिए शायर कहते हैं इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, यानी ज़ख्मी दिल है, टूटा हुआ दिल है, मज़ीद तकलीफ़ों का बोझ मेरा दिल नहीं उठा सकता। शेर नंबर 3, कांटों को मत निकाल चमन से, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। चमन कहते हैं बाग़ को, बाग़बां माली को कहते हैं, गुलों से मुराद है फूल, और बहार का मौसम कहलाता है। तो इस शेर में आखिरी बादशाह, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने इन्हें जिला वतन कर दिया गया था, इसी पस मंज़र में बहादुर शाह ज़फ़र ने इस शेर में माली से कहते हैं कि फूल और कांटे दोनों पौधों पर और बागों में उगते हैं, और हम सब फूलों को भी पसंद करते हैं, सब लोग फूलों को पसंद करते हैं और कांटों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये शायर ने तशबीह दी है, शायर ने तशबीह दी, ख़ुद को कांटों से तशबीह दी है उन्होंने कहा है कि जब फूलों को तुमने रख लिया और कांटों को यानी हमें जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया। कांटों का भी तो बाग पर इतना ही हक़ है जितना कि फूलों का। तो कांटों को भी फूलों के साथ बागों में ही पलते हैं, तो बाग भी कांटों का भी घर, बाग जो है वो भी कांटों का घर हुआ ना। इस तरह फूल जो है वो भी, उसका घर भी बाग है, तो इस तरह कांटों का घर भी बाग है। तो शायर कह रहे हैं कि अपनी पसंदीदगी की वजह से, अपनी नापसंदीदगी की वजह से कांटों को तुमने अपने घर से निकाल दिया,
तो इनके हक़ का तो ख्याल करते हैं, कांटों के साथ जुल्म है। यानी शायर ने अपने आप को कांटा कहा है कि मैं जो हूँ वो अब कांटे की तरह खटक रहा हूँ अंग्रेज़ों को, और उन्होंने मुझे कांटों की तरह जो है वो, जिस तरह से फूलों के साथ कांटे होते हैं, तो मुझे कांटों को यानी कांटा समझ के मुझे निकाल दिया गया। बुलबुल को, शेर नंबर 4 है, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में क़ैद लिखी थी फ़स्ले बहार में। अच्छा जी, सयाद का मतलब यहाँ होता है शिकारी का, और गिला शिकवा शिकायत को कहते हैं। फ़स्ले बहार का मतलब होता है बहार का मौसम। तो इस शेर में जो है वो शायर यानी बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो अपनी जिलावतनी, बेटों के कत्ल, बेटियों के दरबदर होने का गम सहने वाले बहादुर शाह ज़फ़र हैं। और इस शेर में वो ख़ुद को जो है वो बुलबुल से तशबीह देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक परिंदे को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाता है, तो वो किससे शिकायत करेगा। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, यानी शायर ने अपने आप को बुलबुल से तशबीह दिया और कहा है कि मैं एक बुलबुल की तरह हूँ, मैं एक परिंदे की तरह हूँ और मुझे कैद कर दिया गया है। तो जिस तरह पिंजरे में कैद एक परिंदा किसी से शिकायत नहीं करता, तो मैं किससे शिकायत करूँ। बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए हैं, साथ ही परिंदे उड़ रहे हैं, और एक ऐसे मौसम में मैं कैद हूँ। वो ना माली से शिकायत कर सकते हैं और ना ही शिकारी से गिला करता है। नहीं, अपने आप को उन्होंने परिंदे से तशबीह दी है, बुलबुल से तशबीह दी है कि जिस तरह एक बुलबुल जो है वो ना माली से शिकायत करता है, ना शिकारी से गिला करता है। बस वो क्या करता है, अपनी किस्मत पर ही शाकिर रहता है कि यही मेरी तकदीर में लिखा हुआ था। तो इस तरह कह रहे हैं शायर कि मैं भी जो है किसी से शिकवा, किसी से शिकायत गिला नहीं करता, ये सब कुछ तकदीर का लिखा हुआ है, और ये सब कुछ जो है मेरे नसीब में था, और मैं अपने नसीब पर सब्र और शुक्र अदा करना चाहता हूँ। शेर नंबर 5 है, ये मक्ता है, आखिरी शेर है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र, यानी कि शायर ने अपना शायराना नाम इस्तेमाल किया, मक्ता कहलाएगा ये। कुएं यार का मतलब होता है दोस्त की गली, यहाँ वतन मुराद है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मरने के करीब हूँ, और यही हुआ, उनको 2 गज़ ज़मीन भी नहीं मिली अपने वतन में, और उनका इंतकाल रंगून में ही हो गया, और वहीं उनकी कब्र है। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि अपनी मज़लूमियत और जिलावतनी की तस्वीर कशी कर रहे हैं, और यहाँ शायर के इस शेर में बहुत ज़्यादा दुख नज़र आता है, और कह रहे हैं कि मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा जिसने अपने वतन, अपने मुल्क में हुकूमत की, अपने मुल्क का बादशाह रहा, और फिर उस पर ऐसा वक्त आया कि वो इतना दूर, अपने वतन से इतना दूर हो गया, और ये मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त है, और मैं इस आखिरी वक्त में अपने मुल्क के बजाय, अपने वतन के बजाय जो है वो कुएं यार यानी अपने वतन में किसी गैर मुल्क में आखिरी सांसें ले रहा हूँ। और शायर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मर गया तो दफन के लिए मुझे वतन की मिट्टी भी नसीब ना होगी, और अपने आप को दुनिया का बदनसीब तसव्वुर कर रहे हैं कि जिसे कब्र के लिए अपने वतन में 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली जहाँ मुझे दफनाया जाता। तो इस शेर में शायर की बेबसी नज़र आती है, और इस शेर में शायर की यानी बहादुर शाह ज़फ़र की वतन से शदीद मोहब्बत भी झलकती है, और इंतहाई बेबसी का इजहार भी नुमाया नज़र आता है। तो जनाब, ये थे बहादुर शाह ज़फ़र, इनकी मुख्तसर सी शायरी मैंने आपके सामने बयान की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए।